इसमें अंत में आत्मकृति टीका का साधना बनता है उस साधन माने वस्तु अनेकांतात्मक वस्तु को बताने वाला जो उसकी कला है उसको इससे आजाद मतलब वस्तु अनंत धर्मात्मक है ना, अनंत गुणात्मक है। तो अगर ऐसे ही कहते हैं वस्तु अनंत गुणात्मक है, अनंत गुणात्मक है, अनंत गुणात्मक, तो वस्तु जानी जा सकती नहीं जानी जा सकती। अब उसके गुण तो बताओ। तो एक एक गुण का कथन जो किया जाता है तो एक एक गुण का कथन एक एक नए, ठीक है। और ऐसा होने से उन नयों में आपस में विरोध, यहाँ विरोध नहीं है, अविरोध रूप से, ऐसा इसमें आया था ना, अविरोध रूप से ये साधवाद अविरोध रूप से वस्तु को साधता है। साधवाद क्या करता है? अविरोध रूप से नयों के द्वारा वस्तु को साधता, उसमें कोई विरोध नहीं, ऐसा करना है। तो एक बात है, अपने को बार बार विचार करने की, क्योंकि अगर हम उसको उपयोग नहीं लगाएंगे, उसको विचार कर नहीं लेंगे, उसको ऊपर ऊपर नहीं समझना है कि हमने समझ लिया, हम उसकी याद कर लें परिभाषा से याद किसे करते, हमें एक एक चीज नए क्या है, प्रमाण क्या है, वो नयों द्वारा वस्तु कैसे साधी जाती है, साधने वाला कौन है, कौन साधता है, कौन है साधने वाला। अपना जो ज्ञानोपयोग है वो ज्ञानोपयोग साधने वाला है, और वो नयों से जो जानता है ना, जो कथन किए गए हैं है, तो उनसे जानना वो ज्ञान का ही काम है। यहाँ ये स्यादवाद अधिकार क्यों लिखना पड़ा पूर्वाचार, इसलिए लिखना पड़ा पूरे समय सार इस चेतन वस्तु को ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान मात्र, कहीं भी देख लेना, किसी की गाथा में देख ले, चेतन वस्तु को क्या बताया, ज्ञान मात्र ज्ञान। तो भैया ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र कह रहे हो, इससे विरोध नहीं आता है कि आत्मा अकेला ज्ञान मात्र है, तो एक तरफ तो कहते हो अनंत गुणात्मक है, दूसरी तरफ तो ज्ञान मात्र भाव है। तो ज्ञान मात्र भाव होने पर भी, ऐसा कहा जाने पर भी उसमें कोई विरोध नहीं है, उस विरोध का निराकरण करने के लिए इसे बात नहीं करता। आया समझ में? तो इसलिए वो एक एक बात अपने को विचारनी है बहुत गंभीरता से। ये मेरी बात मेरे लिए यही जानना, मैं अभी तक क्यों नहीं जान पाया, क्या है इतनी गंभीरता, कहीं मेरी कोई चूक हो रही है, इसलिए मुझे जानना है।
तो यहाँ ये कल 271 नंबर का कलेक्शन हमने लिया है जी। श्लोकार्थ तो हो गया मेरे ख्याल से। चलो एक बार और पढ़ लें। देखो यहाँ इस कलश को लिखने का प्रयोजन क्या बताना है। इस श्लोकार्थ के ऊपर एक लाइन लिखी है, ज्ञान मात्र भाव पहला स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही अपना ज्ञेय और स्वयं ही अपना ज्ञाता। तीन बातें आ गया समझ में। हाँ फिर मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान, एक। दूसरी बात, स्वयं ही अपना ज्ञेय है। तीसरी बात, स्वयं ही अपना ज्ञाता है। आगे समझिए, ये बताते हैं। अब अंतर समझ में आया क्या क्या लिखा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो ज्ञान आत्मा की शक्ति है, ये पना भी आत्मा की शक्ति है, और अपने ज्ञेय को जानने वाली जो ज्ञातापना है, वो ज्ञातापने की शक्ति भी आत्मा है। ज्ञान मात्र भाव ये तो उसके सामान्य स्वरूप को बता, स्वयं के है, स्वयं अपना ज्ञेय है और स्वयं ही अपना ज्ञाता है, एक विशेष बात है। आगे समझ, देह मन वाणी ज्ञाना वर्णाधिकार कर्म और रागादि भाव इनसे रहित ऐसा जो आत्मा है, वो आत्मा कैसा है। पहले तो अपन में अनंत गुणात्मक वस्तु है, अनंत शक्ति वाला वस्तु है, चित शक्ति है, दृश्य शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, सुख शक्ति है, वीर शक्ति है, ऐसे अनंत अलग अलग शक्तियों को जाना ना, तो अनंत अलग अलग शक्ति वाला ऐसी अनंत शक्तियां हैं आत्मा। ठीक है, अब वो आत्मा जो ज्ञान मात्र भाव कहा जा रहा है, तो उसे अकेला ज्ञान मात्र नहीं जाना चाहिए, उसमें अनंत शक्ति है। ज्ञान मात्र क्यों कहा गया है उसे, इसका एक प्रयोजन है, ये अपन रोजाना चर्चा, उसका भी बार बार विचार करना, क्या प्रयोजन है, क्या प्रयोजन। ये बार बार अपन कहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अब जो ज्ञान मात्र भाव का, अब ज्ञान मात्र भाव कहने से तो मैं ज्ञान हूं और बाकी क्षेत्र सब ये, ऐसा नहीं है। ये बात बताने के लिए आत्मा में ही फिर तीन भेद किए कि तू इतना मात्र नहीं है कि क्षेत्र को जानने वाला, तू स्वयं अपना ज्ञेय है और तू स्वयं अपने ज्ञेय का ज्ञाता, ज्ञाता स्वभाव एक। और ऐसे इसमें तीन भेद हो गए, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता। तो ये ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता ये तीन होने पर भी वस्तु तो एक ही है ना, तो अनुभव में तीन भेद आएंगे नहीं आएंगे। ये भी व्यवहार का कथन है, ज्ञान ये ज्ञाता भेद हो गया ना, ऐसा आशय है। अब देखो यहाँ पर कहते हैं जो यह ज्ञान मात्र भाव में हूँ, वह ज्ञेयों का ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए, ज्ञेयों के आकार से होने वाले ज्ञान की कल्लोलों के रूप में परिणमित होता हुआ। ये अपन बार बार कहते हैं इसको, माने जी ज्ञान माने जानना,
जानना माने प्रकाशित करना, उसके ज्ञेय के आकार रूप। कल परसों भी मैंने बताया, ज्ञेय के आकार रूप होने का इसका स्वभाव है ना, तो सदाकाल ऐसा उसका स्वभाव है, तो सदाकाल ऐसे ही परिणमन है क्या नहीं, ऐसे ही परिणमन निगोद से लेकर के सिद्ध तक, क्योंकि वो स्वभाव है, तो उसी प्रकार का ज्ञेय के आकार, ज्ञेय के आकार, ज्ञेय के आकार। लेकिन वो आकार उसका स्वभाव है, आकार रूप होना, तो ज्ञेय के कारण वो नहीं है। क्या कहा, ये तो उसका स्वभाव है ना, उसकी संपदा है, उसकी प्रॉपर्टी, तो ज्ञेय के कारण नहीं है। ज्ञेय है इसलिए ज्ञेय के आकार, ये है इसलिए ज्ञेय के आकार। ज्ञेय से ज्ञान होता ही नहीं है। क्या कहा, ये दृष्टांत दिया जाता है ना, एक परीक्षा में छोटी सी पुस्तक है, उसमें ज्ञान का स्वरूप बताया, उसमें तो उसमें लिखा है कि ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है। जैसे वहां पे उदाहरण, दो तीन उदाहरण आते हैं। एक तो सर्प का रस्सी का उदाहरण आता है, एक जो है फूड का उदाहरण आता है। खेत बाहर दोस्तन जा रहे हैं, तो वहां एक फूल खड़ा हुआ है, पेड़, तो अपने को क्या लगे कोई आदमी खड़ा हुआ है। एक तीसरा उदाहरण आता है मच्छर वाला, कि किसी के सिर पे मच्छर हो रहे हैं, तो वो कोई दूसरा समझे कर इसके बाल हो रहे हैं, तो वो लोग ज्ञेय के कारण ज्ञान हुए, तो जैसा ज्ञेय है वैसे ज्ञान होना चाहिए ना। तो ज्ञान अपने स्वकारण से हुआ है, ज्ञेय के कारण से, ज्ञेय के कारण से ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान स्वकारण, अब ज्ञान का जैसा परिणाम हो वैसा, जिसके आधार रूप, जिस आधार रूप परिणाम है वैसे आधार रूप बन रहा है। बोलो क्या है, वो वहां फ्रूट खड़ा हुआ और वो मनुष्य के आकार रूप परिणाम रहा है, वहां रस्सी और ये सर्व के आकार रूप परिणाम रहा है। ये बात है, ज्ञान का परिणाम ये के अधीन नहीं है। ज्ञान में तो बस केवल क्या होता है, आकार बनते हैं, आकार, तो आकार बनना तो ज्ञान का स्वभाव कहना है ना। ज्ञान क्या कहते हैं, देखो, ज्ञेयों के आकार से होने वाले ज्ञान की कल्लोलों के रूप में परिणमित होता है। अब क्या अपना क्या प्रयोजन यहाँ पर, कि भाई अब तुम ज्ञेयों पर से दृष्टि हटा दो, अब ज्ञान को पकड़ो ना, तो ज्ञेय के कारण तुम्हारा ज्ञान है नहीं, तो तुम ज्ञेय को क्यों पकड़ते हो। हम बार बार ये जो मैंने इसे जाना, मैंने इसे जाना, मैंने इसे जाना, ये जो है ये ज्ञेयों को पकड़ना है, ज्ञान को पकड़ना नहीं है। क्या कहा, ये जैसा हो, ये ज्ञान तो अपने स्वतंत्र है ना पूरा, और वो अपने अपने ज्ञेय के आकार रूप परिणमन करना उसका स्वभाव है, बस तो वो स्वभाव रूप परिणमन कर रहा है, तो उस स्वभाव को पकड़ो ना। बोलो, वो स्वभाव पकड़ेंगे तो ज्ञान पकड़ में आए, आत्मा पकड़ में आए, एक योजना। इसलिए यहाँ कहा आचार्य ने, ज्ञेयों के आकार से, यानी ज्ञेयों के आकार से माने ज्ञेय उसमें निमित्त है, होने वाले ज्ञान की कल्लोल, ये ज्ञान की कल्लोल है, एक तरंगे है ज्ञान में, ज्ञान की कल्लोलों के रूप में परिणमित होता हुआ एक चैतन्य वस्तु सत्स्वरूप, ऐसा सत्स्वरूप वस्तु ऐसा ऐसा है, चल रहा है भाई। अब इसको क्या किसको देखना है, अपने को ही देख बन बसना। तो ऐसा ही देखेगा तो तू अपना स्वयं ये हो गया कि नहीं हो गया, परिणमित होता हुआ वह है
ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता में वस्तु मात्र जानना चाहिए। ज्ञान में ज्ञेय में ज्ञाता, आप ही ज्ञेय, आप ही ज्ञाता, आप ही ज्ञान, तीनों शक्तियां अपने में ही है ना। ज्ञान की शक्ति स्वयं ज्ञेय की शक्ति कि आप ही जानने में आवे, ऐसी शक्ति आत्मा में है। और आप ही अपने को ज्ञेय को स्वज्ञेय को जाने, ऐसी शक्ति भी आत्मा में है, ज्ञाता बनेगी। तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ज्ञान में ऐसी वस्तु मात्र जानना चाहिए। तो वस्तु इतनी सी है, मैं ऐसा हूं। हाँ जी, हाँ जी, वस्तु ऐसी है। बार बार बाहर ये जानना, ये जानना, ये जानना, अरे ये झूठी बात है, ये है ही नहीं कुछ भी। तेरा इन ज्ञेयों से क्या संबंध है? तू स्वयं ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय ऐसी वस्तु स्वयं है ना। जब तक ऐसी दृष्टि नहीं आएगी तब तक अपने को ये जीव पकड़ेगा ही नहीं। अर्थात स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही ज्ञेय और स्वयं ही ज्ञाता, इस प्रकार ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता रूप तीनों भाग युक्त वस्तु मात्र जानना चाहिए। तो 15 नंबर की गाथा है ना, इसीलिए तो उसमें जो अज्ञानी जगत है ना, इसको सबको कहा ये ज्ञेय लुप्त है। ये लोगों ने इसे ज्ञेयों को जानने का लोभ है, आत्मा को जानने का लोभ है ही नहीं। ये सब भरमाया हुआ है हर समय, और यही तो दुख है। और है क्या दुख इसमें? क्या करना? ज्ञेयों में भरमाया हुआ है, अपने को स्वयं में ज्ञेय हूँ, स्वयं ज्ञान हूँ, स्वयं ज्ञाता हूँ, ऐसा अपने को जाना ही नहीं। मैं परिपूर्ण वस्तु। देखो बाबा, ज्ञान मात्र भाव ज्ञात क्रिया रूप होने से ज्ञान स्वरूप है। वही इंसान बहुत अच्छा खुलासा। ज्ञान मात्र भाव माने ज्ञान मात्र भाव स्वरूप जो आत्मा है, उसमें जो ज्ञात क्रिया है, ज्ञात क्रिया माने जानने की क्रिया, ज्ञात क्रिया होने से इस कारण से उसे ज्ञान स्वरूप कहा है। आत्मा चैतन्य वस्तु है, उस चैतन्य वस्तु आत्मा को ज्ञान स्वरूप ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें ज्ञात क्रिया है। बस ज्ञात क्रिया वही जहाँ के कल्लोलों के रूप में ज्ञान की कल्लोलों क्रियों के निमित्त से ज्ञान में जो कल्लोलें होती है, कोई तो ज्ञात क्रिया है, जानने की क्रिया, जानने की क्रिया, जानने की। और इस जानने की क्रिया के कारण ही आत्मा को ज्ञान मात्र वस्तु कहा है। और वह स्वयं ही निम्न प्रकार से ज्ञेय रूप है। वो स्वयं ही क्या है? स्वयं ही ज्ञेय रूप है। ज्ञात क्रिया है तो ज्ञात क्रिया किसकी? अपनी ही, अपनी ज्ञात क्रिया। उस ज्ञान में आप है क्या नहीं है? जो जानना हो रहा है तो जानने में, जानने की क्रिया में आप मौजूद है क्या नहीं? तो वो क्या कहते हैं? बाह्य ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है। बाहर के ज्ञेय जो ज्ञान से, आत्मा से भिन्न है, तो बाह्य ज्ञेय वे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं। ज्ञेयों के आकार की झलक ज्ञान में पड़ने पर ज्ञान ज्ञेयाकार दिखाई देता है। क्या हुआ? जो
ये है ना, तो ये के निमित्त से ज्ञान में जो आकार बना, तो इस जीव ने, इस आत्म वस्तु ने किसको जाना है? ज्ञान को जो ज्ञेय को जाना है, ये अपनी ज्ञात क्रिया को जाना है। और वो ज्ञात क्रिया किससे अभेद है? तो कल परसों अपन ने बात की थी ना, सब द्रव्य को पर्याय कैसी वस्तु है, तो किसको जाना उसने? जैसे अपने को अगर मैंने इसको जाना, मैंने इसको जाना, इसको जाना, तो वो क्या वो इसमें आया है क्या? ज्ञान उसमें गया है क्या? न तो ज्ञान उसमें गया, न वो इसमें आया। तो ज्ञान में क्या हुआ है कि वो ज्ञात क्रिया चल रही है। अब ज्ञात क्रिया चल रही है, तो ज्ञात क्रिया से अपने को ऐसा लगता है कि ये मैंने जाना, तो वो तो उसने तो उसका जो आकार अपने ज्ञान में बना है, उस आकार को जाना है। अगर उसको नहीं जाना है तो कोई कैसे कहेगा मैंने इसको जाना? उसको जानना ये व्यवहार कहा जाता है। वास्तव में तो इसने अपने को ही जाना है। तो आकार जो बना वो तो मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। वो आकार तो वो मेरे स्वरूप है ना, मेरी शक्ति है ना वो। उसके आकार को होने की शक्ति किसकी है? और इसलिए वो जो आकार बना वो मेरे, वो मैं ही तो हूँ ना। इसमें इसमें फर्क ये कहाँ आ गया? ये में है और मैं मुझमें हूँ। मैंने जाना क्या? प्रश्न ये है, क्या वस्तु जानी मैंने? पर को जाना है, सो कोई जाना है? वास्तव में सो को ही जाना है, ये बात बता। तो स्व को जाना है तो स्व ज्ञेय हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि उसमें ज्ञेय नाम की शक्ति है, इसलिए स्वज्ञेय ही जानने में आया। ज्ञेयों के आकार की झलक ज्ञान में पड़ने पर ज्ञान ज्ञेयाकार दिखाई देता है। ज्ञान ज्ञेयाकार दिखाई देता है। ज्ञान में ही ज्ञेयाकार है ना, ज्ञेय का आकार ज्ञान में ही बना है, वो ज्ञेयाकार दिखाई देता है, इसको क्या ज्ञेय दिखाई देता है? ये उस ज्ञेयाकार का अपने में होने वाला जो ज्ञेयाकार है, उसका वेदन करता है, उसका अनुभव करता है, क्योंकि इसका नाम जानना है ना, तो जानने में उसको जाना ना इसने, ये बता रहे। परंतु वे ज्ञान की ही तरफ में है। वे क्या है? ज्ञान की ही तरफ में, बस जो जानने में आ रहा है। जानने में क्या आ रहा है? ज्ञान की तरफ में जानने में आ रही है। ज्ञान, उसको ज्ञान कल्लोल कहो, ज्ञात क्रिया कहो, या ज्ञेयाकार भाव कहो, एक ही बात। वे ज्ञान तरंगे ही ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती है। ऐसा पूरा आत्मा अकेला ऐसा परिणाम करता है, इसका मतलब बाहर के वे से मेरा कोई संबंध है ही नहीं, पंच मात्र। मैंने जाना है तो किसको जाना है? लेकिन वहां दृष्टि नहीं जाती कि मैं ऐसे स्वरूप वाली वस्तु नहीं जाती है। 17-18 नंबर की गाता है ना, उसमें लिखा है ना, क्या आभार गोपाल सबको सदाई आत्मा ही अनुभव में आ रहा है। इसको क्या अनुभव में आ रहा है? जो ज्ञाकार की तरंगे है ना, वे तो जानने में आ रही है। फिर वहां आगे लगा इसकी दृष्टि नहीं उस पर कि मैं ऐसा द्रव्य हूँ, ऐसा अंतर में देखता नहीं, और वो पर्याय में नहीं मिलता रहे, क्यों नहीं मिलता रहे? तो बिल्कुल स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ ऐसी वस्तु है। इस प्रकार स्वयं ही स्वतः जानने योग्य, इस प्रकार स्वयं ही स्वतः, आप ही अपने आप से, स्वतः का मतलब अपने आप से, आप ही अपने आप से जानने योग्य है। पहली बात, इसका मतलब स्वयं आप ही ज्ञेय है।
जानने योग्य होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञेय रूप है। जो ज्ञान मात्र भाव जिसको कहा जाना है वो कैसा है? कोई 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 अरे प्रभु सारी सब जगत से एक तरफ हो जाओ तो ऐसा मैं हूँ, इस देह देवल में विराजमान ऐसी मैं वस्तु, ऐसी दृष्टि में अपने को लो ना, ऐसा विचार करो। मैं ही ज्ञाता, मैं ही ये, मैं ही ज्ञान। क्या कहा मैंने? मना कि पंडित साहब ने एकदम खुलासा कर दिया। और स्वयं ही अपना जानने वाला होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञाता है। क्या कहा? स्वयं ही अपना जानने वाला होने से आप जो ज्ञान मात्र भाव है वही ज्ञाता है, वही ज्ञाता, वही ये, वही ज्ञान। बोलो किसकी बात है भैया? अंदर में ये चैतन्य वस्तु ऐसी सत्ता स्वरूप पड़ी हुई है। हाँ, ये बात कदर नहीं है उसकी, कदर नहीं की है। जिस दिन कदर आ जाएगी ना समझ लेना बेड़ा पार हो गया। इस प्रकार ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इन तीनों भावों से युक्त सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु है। ठीक है, ये तीन तो उसके विशेष हो गए और तीनों के अभेद रूप एक सामान्य वस्तु। इतने ही मात्र में बोलो समझ में आया? ऐसी वस्तु, ऐसी ज्ञान मात्र भाव आत्मा ऐसा, ऐसा ज्ञान मात्र भाव में हूँ। इस प्रकार अनुभव करने वाला पुरुष अनुभव करता, अनुभव माने ज्ञानी पुरुष ऐसा अनुभव करता। आया धर्म के लिए? हाँ बोलो बोलो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, पूरी वस्तु अंदर में, इसे किसी बाहर की किसी आवश्यक, कोई भी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। ऐसी वस्तु स्वयं सत्स्वरूप। हाँ जी, हाँ, उसको ही जानना मानना। इसका अपने स्वरूप की खबर नहीं है ना कि मैं क्या करता हूँ। बिल्कुल कहीं कुछ भी खबर है ही नहीं रंच मात्र। कहाँ उलझा हुआ है ये देखो जरा। ये जो इंद्रियों से होने वाला ज्ञान का परिणाम है, उतने परिणाम मात्र को, और वो भी ज्ञान ज्ञान को नहीं जानता है, वो तो ये जानता है ये ज्ञान है। आंखें ज्ञान है, कान ज्ञान है, नाक ज्ञान है, जीव ज्ञान है, स्पर्श इंद्रिय ज्ञान। ठीक है, बोलो जरा अपना अभिप्राय देखो, क्या क्या मान रहा है? एक तो ज्ञान है ना, एक तो ज्ञान है ना। क्या हुई है कबीर भाई? क्या मान रहा है? ये आत्मा यहाँ अंदर विराजमान, और ये आत्मा ऐसे ही मान रहा है ना। ठीक है, एक तो ये ज्ञान। अब दूसरा, अब इंद्रियों के द्वारा जो विषय बन रहे हैं ये ज्ञान है। मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं देव को जानता हूँ, मैं गुरु को जानता हूँ, शास्त्र को जानता हूँ, मैं इतनी गाथाएं जानता हूँ, इतनी शास्त्र जानता हूँ, मुझे इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान। इसको ज्ञान मानना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो इसको मान रहा है, इंद्रियों को ज्ञान। इसलिए आचार्य देव ने इसमें 31 नंबर की गाथा में निश्चय स्तुति बताई है ना, उसमें 3 प्रकार की इंद्रियां कही गई हैं। जे इंद्रिया, जे इंद्रिया जड़ता, ऐसा करके जिन्होंने इंद्रियों को जीता, तो इंद्रियों को जीता तो 5 इंद्रियां यही उन्हीं को जीत लिया ना।
कि नहीं नहीं ये इंद्रियां है ही है, और इंद्रियों के जो विषय है वे भी इंद्रिय है, और उन्हें जो ज्ञान काम कर रहा है ना, ज्ञान और इंद्रिय दो दो चीजें है ना, तो वहां जो ज्ञान है उस ज्ञान को भावेंद्रिय कहा। इन तीनों से भिन्न आत्मा है, ये तीनों आत्मा नहीं है। बोलो, हमने बोला था मैंने ये जाना ये जाना ये जाना ये जाना, लेकिन ये ज्ञान का प्रबंधन चल रहा है योग का, तो योग इंद्रिय का आश्रय ले रहा है ना, वो इंद्रिय का आश्रय करता हुआ तो उसका नाम वो भावेंद्रिय है, और ये इंद्रिया है, तो इंद्रियों से भिन्न बताना है, तो भावेंद्रिय से भी भिन्न बनाना बताना है, और इंद्रियों का जो विषय है उससे भी भिन्न बताना, और तीनों को इंद्रिय कह दिया, उससे रहित आत्मा। बोलो, हाँ जी, वो तो अंदर देखेगा तब पता चलेगा ना। और वो जो आकार बना है तो आकार किसमें बना है, किसका कार्य है, कोई वहां सत्स्वरूप वस्तु विद्यमान है क्या नहीं है, वो इस प्रकार से कार्य करती है। तो यहाँ से उद्योग उद्योग पकड़ में आ गया ना। हाँ जी, वो सब है ही नहीं, कुछ नहीं, आत्मा तो ये है ना। हाँ जी, अरे ये जो आत्मा में जो ज्ञात क्रिया का जिसे क्रियाकार जो बना उसमें, वो ज्ञान का ही आकार, और वो किससे अभेद है, पर्याय है ना, तो पर्याय किससे अभेद है, कहाँ है पर्याय, तो द्रव्य है ना, पूरा पूरी वस्तु ऐसी स्वयं अपने से परिणमी, वो में उसको ज्ञान मात्र भाव आया ख्याल में। देखो इसके बाद ये 272 नंबर की गाथा है, तो उसको पढ़ने से पहले इसमें दो वो दिए हैं छंद साध साधक द्वार में, इसमें तो वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, उन्हें हमारी भ्रांति निकाली गई है इसमें। साध साधक द्वार में 45-46 नंबर का छंद है। को ज्ञानवान कहे ज्ञान तो हमारा, ये सद द्रव्य तो हमारा रूप नहीं, कोई ज्ञानवान ऐसा कहे छह द्रव्य है, ये छह द्रव्य हमारा स्वरूप नहीं है, तो ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप, ये छह द्रव्य हमारा स्वरूप। अब कहते हैं एक ने प्रवान ऐसे, दूजी अब कहूं जैसे, ये तो एक ने की बात है, ये छह द्रव्य मेरे नहीं, ये व्यवहार में की बात है, ये छह द्रव्य मेरे नहीं। अब दूसरी मैं कहता हूं, सरस्वती अक्षर अर्थ एक ठाई, सरस्वती और अक्षर और वस्तु ये एक ही जगह है। सरस्वती माने यहाँ समझना ज्ञान, विद्या कहो, यहाँ विद्या कहा है, वहां ज्ञान, ठीक है। अच्छा, ज्ञान में जो जाना गया तो वो अक्षरों से जान, मतलब अक्षर के ये जाना गया, तो वहां कोई जाना गया ज्ञान हुआ ना, तो वो विकल्प उत्पन्न होगा ना, ये जाना भेद करके, ये जाना जैसे आत्मा ही जाना, तो आत्मा जाना, तो वहां आत्मा कोई वस्तु है ना, तो वो उसको आत्मा शब्द से कहा जा रहा है ना, तो वो अक्षर हुए ना वहां, और उसमें जाना का जो आत्मा है तो आत्मा वही तो है, अर्थ माने वस्तु पदार्थ, तो ये सब एक ही जगह तो है, ज्ञान ज्ञाता और के, तो उनको ऐसे कहा उन्होंने सरस्वती अक्षर अर्थ एक ठाई है, तैसे ज्ञाता मेरो नाम ज्ञान चेतना विराम, गे रूप सकति अनंत मुझ पाई है।
कि मुझ में ये रूप शक्ति है, मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही ज्ञाता हूं। आकारण वचन के भेद, भेद कहे को, एक वचन के जो भेद है, इससे कोई ऐसा भेद कहे ज्ञाता है, ज्ञान है, ये है। ज्ञाता ज्ञान ये को विलास सत्ता माई है। एक ही सत्ता है कि अलग अलग है? क्या कहा? माने क्या कहना चाहते हैं कि वो तू ये कह रहा है ये छह द्रव्य ये है और मैं ज्ञान हूं और इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये तो व्यवहार में का कथन, निश्चय में से तो तू ही ज्ञाता है, तू ही ये है और तू ही ज्ञान है, निश्चय से ऐसा है। बोलो पंडित समझ में ना, जो अपन पंडित साहब की जो व्याख्या पढ़ी उससे देखो। अब इसके बाद आगे एक कलश बहुत महत्वपूर्ण है, ये गुरुदेव जी कई बार इसको अपने उसमें लेते हैं व्याख्यान में। स्वपर प्रकाश सपति हमारी, ताते वचन भेद ब्रह्मारी, ज्ञेय दशा दुविधा परगासी, निरूपा पर रूपा भासी। क्या ये जीव को भ्रांति क्यों रहती है कि भैया आत्मा की जो शक्ति है ना वो स्वपर प्रकाशक है, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, मैं जो चेतन वस्तु हूँ तो मेरी कैसी शक्ति है, ज्ञान की शक्ति कैसी है, स्वपर प्रकाशक, अंतर्मुख बहिर्मुख प्रकाश वाली वस्तु है। आगे समझ में? कल प्रश्न किया था ना? नहीं किया। केवल ज्ञानी कैसे जानते हैं, वो अपने में लीन है फिर भी जान रहे हैं, अपने में लीन है फिर भी जान रहे हैं, ये लोकालोक को जान रहे हैं, अपने में लीन होकर अरे वो सत्ता स्वरूप वस्तु है ना, उसमें इतने अनंत गुण है ना, तो उसमें से एक ज्ञान गुण है ना, वो ज्ञान गुण का क्या स्वभाव है, तो वो स्वपर प्रकाशक रूप है। लीनता है वो चारित्र का काम है, वो तो आचरण है ना उनका, नहीं है अपने में लीनता करना, ये तो आचरण हुआ ना। तो ज्ञान क्या काम करेगा, कि ज्ञान स्व और पर सबको जाने, सबके आकार रूप हो, स्वपर प्रकाशक शक्ति इसलिए, तो उससे वो बाहर के जानने से या बाहर के आकार रूप पर को आकार रूप वर्णन करने से लीनता में कोई बाधा आई, क्योंकि वे सत्ता स्वरूप वस्तु है, ये वस्तु ऐसी ही है, उसका स्वरूप ही ऐसा है, वो इस प्रकार से प्रणमती है। तो सत्संग भाई अभी यहाँ विराजमान है, और वो ये देह मन वाणी ये सब मने नो कर्म कर्म और भाव कर्म ये सब अवांगन का बिल्कुल हो जाए, अपने पुरुषार्थ से कर ले तो अकेली सत्ता स्वरूप वस्तु रह जाएगी ना, ये तीनों निकल जाएंगे ना, छूट जाएंगे, क्योंकि सब संयोग है, संयोगी संयोगी भाव है, सब छूट गए। अब जहाँ आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा का वैसा रह गया ना ये अकेला, अपने में पूरे का पूरा द्रव्य को पर्याय है, और वो वहां जाकर के विराजमान हो गए बस। और वास्तव में तो जो यहाँ काम कर रहा है वही वहां काम कर रहा है, हमें तो जान ही रहा है ये। अब ये अपना जानना स्वरूप नहीं जानता है तो अपने को राग द्वेष करने वाला मानता है, ये अपने को शरीर वाला मानता है, तो इसका किसी का दोष थोड़ी है, ये तो इसका ही दोष हुआ ना। हाँ, लेकिन वो जानने देखने का इसका चेतना स्वभाव उस रूप से जो काम उसका है वो तो इसका अभी हो रहा है, लेकिन उधर दृष्टि गई नहीं है। जैसा उत्पाद द्रव्यात्मक यहाँ है वैसे उत्पाद द्रव्यात्मक वहां है, वहां उसमें अंतर कहाँ है? हाँ, अंतर कहाँ का आया, तो द्रव्य कर्म वो कर्म भाव कर्म का अंतर है, और ये हट गए बस, अब जैसा है वैसे तो वैसा रहेगी। अभी भी उसकी कुछ शक्तियां तो व्यक्त है ना, प्रकट है ना, कुछ शक्तियां व्यक्त नहीं है, वो किस कारण से, कोई द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म के निमित्त से, तो शक्तियां व्यक्त नहीं है उसकी।
अब वो सब हट गए तो पूरा अपना पूरा पर्याय में पूरा परिणाम हो गया। समझ में आया कि नहीं? ऐसा पूरा पूरी सत्तावान पदार्थ हो आपने बस विराजमान। अब क्या करना है, शादी अनंत काल तक वैसा का वैसे ही, वैसे का वैसे अनंत आनंद अनंत आनंद अनंत आनंद, अनंत ज्ञान अनंत ज्ञान अनंत ज्ञान अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन अनंत दर्शन अनंत दर्शन अनंत वीर अनंत, सब ऐसी जितनी शक्तियां सब अनंत अनंत अनंत। तो पर्याय में वैसा परिणाम क्या वस्तु यहाँ से छूट गई संसार से। बोलो समझ में आया कि ये तो यहाँ आकर के धर्म में भी आकर के मेरा ये धर्म है, मेरा फलाना है, ठीक है, नहीं मैं तो जैन ही हूं ना, मैं फलाना हूं, क्या है क्या है माने तो मैं पांडे हूं मैं, तो मुसलमान कहे मैं मुसलमान, तो मैं कहता हूँ मैं जैन ही हूं, मेरे तीर्थंकर है। ये सबसे पार है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, जो है बस वो है। ये दिखाने का नाम ये जैन धर्म है। मैंने बताया कुछ गुरुदेव से क्या कहते हैं, ये कोई बाड़े का नाम, बाड़ा माने जैसे घेरा, ये सबके सब ने अपने अपने घेरे लगा रखे हैं ना। अभी 2-3 दिन पहले मैंने बताया इसमें ये जो प्रकृति है, तो प्रकृति में क्या है, पूरा 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 विश्व पूरी प्रकृति है, प्राकृतिक सब कुछ, सब प्राकृतिक है। क्या प्रकृति है, क्या इसमें दो प्रकार की वस्तु है इस प्रकृति, एक चेतन वस्तु और एक अचेतन वस्तु। अब चेतन वस्तु किस प्रकार से परिणत हुई थी, कैसी है वो सत्ता स्वरूप वस्तु स्वयं, वो उत्पाद द्रव्यात्मक, और जो अचेतन वस्तु है वे भी अपने पास उत्पाद द्रव्यात्मक। जैन धर्म क्या बता रहा है, हमारा मत क्या बता रहा है, यही तो बता रहा है ना, जो प्रकृति है बस उसको ही बता रहा है वो तो। यहाँ धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्या क्या करना है क्या धरना है, क्योंकि वो करने धरने वाला तो कुछ है ही नहीं ना, ये इसके स्वरूप को बताया है बस, चेतन ऐसा है अचेतन ऐसा है, और उनके आपस में क्या निमित्त निमित्त भाव है, ये सब व्यवहार है पूरा का पूरा। क्या कहा, वो संसार क्या है, मोक्ष क्या है, ये सब पूरा का पूरा जितना कथन सब क्या है, ये सब व्यवहार है। और ये भी ये आत्मा है ना, ये मानो अज्ञानी है, तो वो प्राकृतिक रूप से सहज है ना, कौन इसको कर रहा है, तो ज्ञानी हो तो कौन करे, अज्ञानी है तो अज्ञानी इसको कौन बना रहा है, मुझे बता, क्यों ये भी बना रहा है, तो अपने आप ज्ञानी बने तो कौन बना, तो वो प्राकृतिक स्वरूप हुआ नहीं, अज्ञान भी प्राकृतिक स्वरूप है, क्योंकि अनाद से कर्म का संयोग है, अनाद से अज्ञान है, तो प्राकृतिक हुआ ही नहीं हुआ पांडित्य, लेकिन बस ये है कि वो अज्ञान इसका यथार्थ स्वरूप नहीं है। यथार्थ स्वरूप क्या है वो बताया, अगर ये उस यथार्थ स्वरूप को समझ जाए, अपने अंदर के मैकेनिज्म को जान जाए, ये तो हो गया ज्ञान है, और उसी उसे उसी में रसाने लगेगा, उसके रस में डूबते 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 ये अपने आप वहां पहुंच जाएगा सिद्ध स्वर। तो बोलो कोई बाड़ा है, कोई संप्रदाय है, हमारा कोई संप्रदाय कोई बाड़ा है ही नहीं। तो फिर वहां जब ये जीव इस तरह साधक बनता है, उसे अपने स्वभाव की रुचि होती है, तो फिर वो बाहर में क्या होता है, संयोगी संयोग भाव का, संयोगी भाव और संयोगों में क्या क्या होता है, क्या क्या दशा होती है, उसको सबको चरमान योग बता दिया गया। क्या कहा, सब प्रकृति को ही बताया है ना, सब पूरा का पूरा प्रकृति का स्वरूप है, चाहे चरणाने हो चाहे करनाने हो चाहे द्रव्यानी, अद्भुत बात है। इसलिए यहाँ कोई बाड़ा है ही नहीं, कोई मत है नहीं, कोई आग्रह है ही नहीं, ये तो वस्तु का स्वरूप है, चरणान योग भी वस्तु का स्वरूप है। कोई इसे आग्रह के रूप में लेता है तो मिथ्या दृष्टि है, ये समझ लेना भैया, बहुत कठिन बात है। क्या कहा, नहीं एक क्रिया करनी चाहिए,
इसका मतलब चरणान योग को आग्रह के रूप में, ठीक है। अच्छा, अब करणान योग को कैसे आग्रह, कर्म से ये होता है, कर्म से ये होता है, कर्म से ये होता है, ये करणान योग को आग्रह रूप से लिखिए। बोलो। हाँ हाँ जी, हाँ। और निश्चयभाषी और व्यवहारभाषी, उसने जो है वो इसको द्रव्यान को आग्रह रूप से लिया, ऐसा समझ। वो सब अज्ञान है, लेकिन वो भी प्राकृतिक है, सहज है, क्योंकि जिसका जैसा होना है उसे कौन क्या कर सकता, ऐसा समझ लेना एक। हाँ जी, आया ध्यान में। तो अब देखो मैं उसको फिर पढ़ता हूँ। स्वपर प्रकाशक सत्य हमारी, ताते वचन भेद ब्रह्म भारी। अब इससे वचन का भेद हो ना, स्वप्रकाशक और पर प्रकाशक, दो प्रकार की शक्ति, और एक ही काल में है ना दोनों प्रकार की शक्ति, अंतर्मुख बहिर्मुख प्रकाश रूप परिणमन करने वाली वस्तु है। और अभी सिद्ध भगवान को पता है ना, सिद्ध भगवान दोनों को जान रहे हैं कि नहीं जान, तो वस्तु ऐसी है तो उसका स्वरूप ही ऐसा, ये हमारी शक्ति है। अब इस कारण से क्या है, अब ये जब जो वचन में कही जाएगी तो एक बार में एक कहा जाएगा, ताते वचन भेद ब्रह्म भारी, भेद से कहा जाए, वचन से कहना माने भेद से कहना, अब उससे इसको भेद भ्रम हो जाता है। और वो क्या नहीं जानता है कि गे दशा दुविधा परगासी, माने गे दशा भी दो प्रकार की है, दो प्रकार की कही गई है गे दशा, उसको भूल जाता है। तो ये माने एक पर प्रकाशक है तो मैं पर को जानता हूँ, पर को जानता हूँ, ऐसा मानता है। और स्वप्रकाशक है तो अंतर को जानता। अब उसमें कई जो लोग जो हैं वो मतलब वो समझ में नहीं आता तो उल्टी सीधी बातें करते, वो कोई कहेगा भैया पर को नहीं जानना, पर को नहीं जानना, अरे पर को जानना, स्व को जानना आत्मा का स्वभाव ही है, तुम क्यों ये अपना आग्रह बीच में लाए, उस स्वभाव को क्यों नहीं देखते हो। अगर पर के जानने से हानि हो तो भगवान तो पूरा लोकालोक को पर को जानना है, आया कि नहीं है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उससे हानि है। स्वभाव तो सुपर प्रकाशक है ना, तो उसको जाना नहीं, तो इसलिए वचन भेद ब्रह्म, वचन के भेद से भ्रांति उत्पन्न होती है। तो पर प्रकाशक है माने मैं पर को जानता हूँ, मैं पर को जानता हूँ, मैं पर को जानता हूँ, तो अभी अभी खुलासा किया पर को जानता है कि अपने को जान रहा है, अपने को जान रहा है, अपने को जान, तो जैसे परगे है वैसे ही स्वगे भी तो है, तो स्वगे को भूल गए, अब मैं पर को जानता हूँ, आया दिन में। ताते वचन भेद भ्रम भारी, मन वचन के भेद से भ्रांति उत्पन्न होती, गे दशा दुविधा प्रकाशी, माने गे दशा भी दो प्रकार की कही गई है, परगे और स्वगे। भाई स्वर प्रकाशक शक्ति है तो गे भी तो दोनों प्रकार के हुए कि नहीं हुए, तो ये अकेले स्वर प्रकाशक शक्ति को माने जानने की शक्ति को तो जानता है, लेकिन ज्ञेय की शक्ति को नहीं जानता कि मैं स्वयं भी ज्ञेय हूँ, मेरा मैं ही ज्ञेय हूँ। हाँ, वो पर को जाना ये व्यवहार है, वास्तव में तो स्व को ही जाना है ना, अभी जो पढ़ने व्याख्या पढ़ी मनीष साहब की, तो वो स्व को ही तो जाना है ना, पर के आकार होने वाला अपना जो ज्ञान है, ज्ञात क्रिया है, वो उसको जाना, तभी तो इसने ये कहा कि मैंने इसको जाना है, मैंने इसको जाना है, इसको जाना। अगर ये उसको नहीं जाना अपने ज्ञात क्रिया को, तो ये पर को जाना कि ये कैसे सिद्ध हुई। अपने को ज्ञान स्वीकार तो कर लिया उसने, हम लोग को स्वीकार नहीं किया। हाँ, ये बात इसलिए लिखा
कि गे दशा दुविधा प्रकाशी निज रूपा पर रूपा भाषा, माने निज रूप और पर रूप दो प्रकार की वो मान जानी गई है, मानी जैसे गे पना दो प्रकार का। बोलो समझ में आया कि नहीं? भ्रांति क्यों है? इसको वचन के भेद से इसको भ्रांति। अब मैं पर को जानता हूँ, पर को जानता हूँ, अरे पर को जान रहा है तो भी दूसरों को जान रहा है। पर को जानना तो पर को जानना वो व्यवहार, क्योंकि यहाँ जो आकार बना है जो तेरे जानने में आया है वस्तु का, तो पर के निमित्त से बना है, उसमें पर निमित्त है, लेकिन पर तेरे ज्ञान में नहीं आया है, पर नहीं आया, इसलिए तूने पर को जाना ये व्यवहार। हाँ जी हाँ, तो इसका अर्थ दिया है आत्मा की ज्ञान शक्ति अपना स्वरूप जानती, ज्ञान शक्ति आत्मा की अपना स्वरूप जानती है और अपने सिवाय अन्य पदार्थों को भी जानती है। ठीक है, इससे ज्ञान और ज्ञेय का वचन भेद, ज्ञान और ज्ञेय का वचन भेद अज्ञानियों को बड़ा भ्रम उत्पन्न करता है। ज्ञेय अवस्था दो प्रकार की है, एक तो स्वज्ञेय और दूसरी पर, ऐसा समझना। और ये बिल्कुल ये ऐसा है कि ये आत्मा को जानने की ये विधि है कि मेरे में जो जानना हो रहा है उसमें पर निमित्त है, लेकिन पर ज्ञान में आता नहीं है। मेरे ज्ञान में तो मैं ही रहता हूँ, मेरे ज्ञान में कौन रहता है? ये निगोद से लेकर के सिद्ध तो सब सब अपने ज्ञान में आप ही रहते हैं, अपने ज्ञान में आप ही जानने में आता है, ऐसा जानो। तो तेरे में भी ज्ञान आपकी शक्ति है, समझ हो गया?